ये यहाँ से देखो, हाथ की ये पोर से लेकर ये दूसरे नंबर का जो पोर है, एक पोर दो पोर, ये यहाँ तक का जो पोर है, इतनी बड़ी एक बेलपत्र, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए। आप लोग एलईडी पर देख सकते हो, आस्था चैनल पर देख, इससे बड़ी बेलपत्र ना लीजिए, बस इतनी बड़ी बेलपत्र, ये 2 पोर के बराबर बेलपत्र लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, जो पानी का लोटा है, जल का पात्र है, लोटा है, कलश है, उस बेलपत्र वाली जगह पर शंकर जी को जल, समझिए जरा, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी, तो शंकर जी पर जल चढ़ाएं तो बेलपत्र जो छोटी वाली है 2 पोर की, वो बेलपत्र यहाँ अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। और शिव जी को जब जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाइए, और जल चढ़ाते चढ़ाते वही जल का पात्र पानी चढ़ाते चढ़ाते अशोक सुंदरी पर लेकर आइए, और वहां पर 3 बार पानी को गिरा दीजिए, केवल 3 बार, त्र्यंबकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार पानी गिराकर जब वापिस आओ, जल झेल कर लाओ, उसी बेलपत्र को उठा कर लिया, अपने घर में प्रवेश करते समय उस बेलपत्र को खा लो। जिसको इंसुलिन लग रहे हो, जिसकी शुगर ऊपर नीचे हो रही हो, जिसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो रहा हो, जिसकी नेत्र ज्योति जा रही हो, आंखों पर मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया हो, वो बेलपत्र छोटी सी लाओ, उसको खा लो। घर में जाकर जो पानी झेल कर लाए हो शंकर जी का, घर के अंदर बैठकर वो जल जो लाए हो वो पानी को पी लो, उस जल का आचमन कर लो। अगर मान लो बेलपत्र खाने से तुम्हारा मुख छार छार हो रहा है, या छाले हो रहे हैं, या स्वाद नहीं आ रहा है, तो उसी बेलपत्र को मल कर उसकी गोली बना लो, मुख में निगल लो और पानी पी लो। जिसकी शुगर आज ऊपर नीचे हो रही है, वो कल करके देखना, और कल हमको बताना कि आपकी शुगर लेवल में आई कि नहीं। अगर शुगर ऊंची नीची हो रही है तो आज ही कर देखो। जिसका बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है वो भी आज ही कर देखो। कल तक तो हम यहां पर हैं, कल 11 बजे तक नहीं जाएंगे हम तुम्हारे बीच में से, 11 बजे तक तुम्हारे यहीं पे रहेंगे हो। कल कर देखो कि हमारी बीपी गड़बड़ हो रही है, हमारी शुगर गड़बड़ हो रही है, ऊंची नीची हो रही है। एक बेलपत्र और क्या आकृति की अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाते हुए वही पानी अशोक सुंदरी की ओर 3 बार गिराते हुए त्र्यंबक के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, और वही बेलपत्र लेकर आ जाओ, पानी झेल कर लिया। बेलपत्र घर में प्रवेश करते करते उसको खा लीजिए, पानी घर में बैठकर आचमन कर लीजिए, बाबा देवाधिदेव महादेव कुंदकेश्वर का नाम लीजिए, मेरा कुंदकेश्वर महादेव आपको सुरक्षा अवश्य प्रदान कर। शिव शिव है। अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? जम के तो बोलो जरा, सबको मालूम है ना? अशोक सुंदरी का स्थान बड़ा मुख्य स्थान होता है अशोक सुंदरी का। फिर निवेदन है, उसको समझिएगा। शिवलिंग के जलाधारी में जो सामने स्थान होता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इधर षडानंद कार्तिकेय, इधर गणेश जी, ये पार्वती जी का हस्तकमल, ये शंकर जी का शिवलिंग। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी टपकता है वो शंकर जी की 5 बेटियां, क्या नाम है उनका? जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की 5 बेटियां उस पानी को बूंद बूंद गिराती। अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो बड़ा मूल है, बहुत। यहां तक कहेंगे हम, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में प्रयास करना। दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं हो रहा हो, तकलीफें बहुत ज्यादा हो, घर में क्लेश जाता हो, अशांति ज्यादा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, 1 रुपया कमा रहे, 100 रुपये खर्च हो रहा है, बहुत टेंशन है, तो शरद पूर्णिमा से
कार्तिक पूर्णिमा तक एक हल्दी और कुंकू ये थोड़ा सा मंदिर में लेकर जाइए, हल्दी और कुंकू जरा जरा सा ले जाओ। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले शंकर जी पे जल चढ़ा दो, अशोक सुंदरी वाली जगह पे जल चढ़ा दो, और वह हल्दी और कुंकू की एक एक बिंदी अशोक सुंदरी वाली जगह पर अपनी कामना कर कर लगा कर आओ। उसी में से वो हाथ जो तुम्हारा गीला है कंकु हल्दी का, वही हाथ लाओ, घर में प्रवेश करते समय अपनी देहली पर थोड़ा सा लगा दीजिए। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक कर कर देखो, उसके बाद में फिर बताना कि मेरा देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली भरी कि ना भरी, भंडार भरा कि नहीं। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के भीतर एक महीना, कार्तिक का महीना भगवान शंकर की अविरल भक्ति का महीना है। षडानंद कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना मतलब भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय महाराज का महीना है। षडानंद कार्तिकेय ने क्या क्या मांगा था शंकर भगवान से, अपन सुनेंगे। वो बेलपत्र खाओगे शंकर जी के मंदिर की तो मुख में जीवान छार छार हो जाती है। बोलो सही है कि गलत? प्रतिदिन बेलपत्र खाओगे शंकर मंदिर की तो मुख में कई बार छाले भी पड़ जाते हैं। सत्य है कि गलत है? शिव महापुराण की कथा कहती है अति सर्वस्व वर्जते। आपको अगर बेलपत्र खाना है, हफ्ते में 2 खाओ, हफ्ते में 3 खाओ। मुंह में अगर छार छार हो रहा है, छाले पड़ रहे हैं, तो बेलपत्र को, शिवजी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर चूरा बनाकर इतनी सी चुटकी भर खा लिए, पानी पी लिया। लीवर गड़बड़ हो गया है, डायलिसिस चल रहा है, किडनी गड़बड़ हो गई है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो बेलपत्री के पीछे की जो डांट होती है, जिसको आप लोग तोड़ के फेंक देते, वो बेलपत्री के पीछे की जो डांट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बीच में जो डंडी दिख रही है आपको, इसके बीच में बड़ी पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो खाली जगह है, ये खाली जो डंडी है, इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान आता है। किसका स्थान है? 33 कोटि देवी देवताओं। इसलिए बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र को इस जगह से पकड़कर समर्पित किया जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का स्पर्श कर कर, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्पर्श कर कर चढ़ाया जाता है। बेलपत्री के नीचे की जो डंडी होती है, ये 2 पत्ती से लेकर नीचे का जो भाग होता है, ये स्कंद पुराण कहती है इसमें 64 योगनियां और मेरी माता पार्वती का संपूर्ण जितनी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां इस डंडी के अंदर विराजमान होती हैं। इस डंडी के पीछे गोखरू होता है, जिसको माताएं तोड़ देती हैं। वो जो टूटा हुआ गोखरू रहता है, उसमें भगवान शंकर के प्रत्येक गण का भाव रहता है। इनका काम क्या रहता है? जब शरीर में किसी व्यक्ति के जीवन में जब दुख तकलीफ या रोग बढ़ता है, तो वो गोखरू जो नीचे का रहता है, वो टूटा हुआ गोखरू अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर हफ्ते में 2 बार उसको चबा चबा कर अगर खा लिया जाए तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, डायलिसिस छूट जाता है। लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर देते। और अच्छे से सुन लेना, अभी की अभी घर जाकर शुगर की जांच करना। शुगर कितनी भी हाई जा रही होगी, बेलपत्री के नीचे का गोखरू टूटा हुआ अशोक सुंदरी पर चढ़ाकर खाकर 5 से 7 मिनट मुंह में रख लीजिए और उसके बाद शुगर की जांच कर लीजिए, शुगर लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मांगा है भगवान कार्तिकेय ने, भगवान देवादिदेव महादेव से क्या कहा है, भगवान शंकर से क्या प्रार्थना करी है, शिव जी से क्या मांगा, इस कार्तिक महत्तम, कार्तिक महत्व का वर्णन क्या है। शिव तत्व को जानने का प्रयास करें। तकलीफ की घड़ी में तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाना। शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ। उनको पति कहा गया, पशुपति नाथ। जितने 33 कोटि देवता पशु बनेंगे, उनका मैं पति बनूंगा, उनका नाथ बनूंगा। देवता दौड़ना, पशु सब दौड़ेंगे,
तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी को एक जगह इकट्ठा करेंगे। शंकर भगवान बोले मैं उनको मार दूंगा। तीनों को इकट्ठा करा। शिव जी ने दोनों को सींगों से मारना चाहा। पीछे से तारकाक्ष के पास में से विदुम्माली निकला, फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शंकर का नंदी का सिर था, जाकर नेपाल में गिरा, पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। धड़ केदार में गिरा तो केदारनाथ के नाम से विख्यात हुआ। 3 क्रम है। शिव महापुराण में 3 चीजें पशुपतिनाथ से जुड़ी हुई बताई। एक था पशुपत्य अस्त्र, जो भगवान राम जी के पास में था, जो भगवान कृष्ण के पास में था। दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, जो भगवान कृष्ण के पास में था। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हमारे ना जाने कितने जीवन निकल जाएंगे, जन्म निकल जाएंगे, तब तक पशुपति अस्त्र हमारे पास में नहीं आएगा। पाशुपत्य योग करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी साधना पड़ेगी, तब जाकर वो पशुपति योग हम कर पाएंगे। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत, जो संसार का प्रत्येक मनुष्य, पुरुष, स्त्री, बच्चा, बूढ़ा, सौभाग्यवती, वैधव्य, कोई भी नारी, कोई भी पुरुष, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई धनपति, करोड़पति, गरीब, अमीर, सब इस पशुपति व्रत को कर सकते हैं। कोई सुहागवती नारी है वो भी कर सकती है, कोई वैधव्य नारी है वो भी कर सकती है, कोई बेटी है वो भी कर सकती है, कोई शादीशुदा है वो भी कर सकती है, कोई लड़का है वो कर सकता है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है वो कर सकता है। पशुपति व्रत। हम पशुपति अस्त्र नहीं ला सकते, हम पशुपति योग नहीं कर सकते, पर पशुपति व्रत को हम कर सकते हैं। उस व्रत का नियम ये रहता है, 5 सोमवार का व्रत होता है। आज के ज़माने में तो महाराज उस पशुपति व्रत को भी इतना लंबा चौड़ा बता दिए। एक दिन पहले नहाओ तो वहाँ जाओ, तो नदी नहाने जाओ, तो वहाँ से ये लाओ, तो वो करो, तो ऐसा ढोंग प्रपंच से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ। फिर याद रख लो, पशुपति व्रत का जो वर्णन है सीधा सीधा 5 सोमवार का व्रत होता है। जिस मंदिर में पहला सोमवार करोगे उसी मंदिर में 5 सोमवार करना। तुम्हें कहीं जाना पड़ जाए किसी सोमवार को तो व्रत को छोड़ दो, आना फिर वापिस करना, तो वो 5 गिनती में लेना। जो छोड़ दिया वो गिनती में नहीं आए, फिर अगला व्रत गिनती में आ जाएगा। रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, 7 दिन 5 दिन घर में नहीं काम करना है, व्रत मत करो, अगला व्रत कर लेना, पर गिनाएंगे 5 ही। जैसे पहला व्रत कर लिया, दूसरा व्रत कर लिया, तीसरे व्रत में कहीं जाना पड़ गया या रजस्वला धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ा, तुम नहीं कर पाए, तो वो तीसरा व्रत छोड़ दो, फिर वापिस आओ, जब तीसरा व्रत करो, फिर तीसरा व्रत हुआ, फिर चौथा, फिर 5वां। प्रत्येक व्रत में पूजा की थाली लगाइए भगवान शंकर की, जल लीजिए, शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी का पूजा अर्चना सुबह कर दो। पूजा ना अर्चना कर कर जो पूजा की थाली है वो वापिस घर पर लाकर उसको ढाक कर रख दो। शाम को घर में प्रसाद बनाना है, बाजार से खरीदा हुआ प्रसाद लेकर नहीं जाना। मीठे का कुछ भी प्रसाद, खीर बना लो, हलवा बना लो, सीरा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा चावल बना लो, मीठा भात बना लो, खीरान बना लो, लड्डू बना लो, पेड़ा बना लो, खुरसन बना लो, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, मीठा बनाओ। उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। प्रसाद ज़्यादा बन जाएगा तो आप उसमें से आधा घर में छोड़ दोगे, घर में छोड़ दिया तो वो व्रत में स्वीकार नहीं होगा। जितना कढ़ाई में बना है, जितना भगोनी में बना है, वो पूरा की पूरा मंदिर जाना चाहिए, इसलिए उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना। प्रसाद को एक कटोरे में रख लो, पात्र में, थाली में 6 दिए रख लो, और पूजा की थाली वही जो सवेरे वाली है वही लेकर मंदिर जाओ। शाम के समय पर 6 ही दिए मंदिर में, जहाँ शंकर जी हैं उनके सामने जमीन पर 6 दिए रख लो। प्रसाद के 3 हिस्से, कोई कागज ले गए हो, दोना ले गए हो, प्लेट ले गए हो, उसमें 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान के 6 दिए जो नीचे रखे हैं उसमें से 5 दियों को जला दीजिए, 5 दिया प्रज्वलित कर दो। 5 दिया प्रज्वलित करने के बाद भगवान की पूजन अर्चना कर लो। 6ठे नंबर का दिया जो जलाया नहीं है, बाबा से विनय कर कर
पूजा की थाली लेकर अपने घर को चल दो। घर के अंदर जब प्रवेश करो, घर के अंदर जब आओ, सीधे हाथ अपना राइट हैंड घर के बाहर अपने सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। अंदर मत जाना, घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर वहीं पर जो 6 नंबर का दिया है वो प्रज्वलित कर दो, जला दो। दिया जलाकर वहां पर विनती करो, बाबा ये मेरा आपकी कृपा से घर, बाबा आप आकर इसमें प्रवेश करना, मेरे दुख काटना, मेरे मन की यह कामना है पूर्ण करना। अंदर जाओ, घर के अंदर जब भोजन करो उससे पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसे खा लो। अपने प्रसाद के हिस्से में से कोई बच्चों को, कोई पति को, कोई बूढ़ों को, कोई किसी को भी उस प्रसाद के हिस्से में से मत दो। वो प्रसाद केवल तुम्हें खाना है, उसके बाद भोजन करना। जो भी आप भोजन करते हैं वो भोजन ग्रहण करें। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना है। 5वां सोमवार का व्रत होगा। शाम के समय जब जाओगे तो एक श्रीफल, कोई भेंट और 108 या तो चावल के दाने, मूंग या फिर फूल की पत्ती, कोई बेलपत्र, 108 कोई भी सामग्री शंकर जी को श्रीफल के साथ में धीरे धीरे कर कर चढ़ा देना है। अपनी कामना करना है। पूजन जैसे करते थे वैसे ही करना है। प्रसाद के वही 3 हिस्से, वही 6 दिए, सब वही की वही करना है। और 6ठा व्रत, 5वां व्रत पूर्ण हो जाए, बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो गया, मेरी झोली खुशियों से भर देना, बाबा आप कृपा कर देना, और अपने घर को आ जाओ। बड़े आनंद के साथ 5 व्रत पूर्ण करिए। आप पशुपत्य अस्त्र नहीं धारण कर सकते, आप पशुपत्य योग नहीं करने का प्रयास करो कि मैं क्या हूं। उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं। कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए। भगवान शंकर ने कृपा कर, शिव जी बोले तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर, भगवान शंकर कहते हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से हुए, शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये बच्चे। थोड़ा सेट कर लीजिए आप। जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गया। वो रावण भी भगवान शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा। और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा
काल का, काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या? जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों? क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती।